सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के लिए क्या याद करना पड़ेगा, आपको अल्फ़ाबेट याद करना पड़ेगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। ये अगर आपको आ गया तो इसके 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है इस पर, कोडिंग डिकोडिंग का 5 नंबर। जैसे याद करने के सबसे आसान तरीका क्या है कि आप ये को क्या कर ले, कितने पे आता है 5 पे, और यहाँ पे ये कितना पे आता है 10 पे, और वो कितने पे आता है 15 पे, और ये कितने पे आता है 20, और ये कितना पे आता है आपको 25 पे। 5 याद कर लीजिए। इसके बाद से आपको जैसे ही अगर कोई अंक आ रहा है तो थोड़ा सा सोचिए। जैसे मान लेते हैं हमको के आ रहा है, के, तो हम कहाँ जाएंगे, जे के बाद से के आता है तो क्या हो जाएगा, जे के बाद से के आ गया तो क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया एस, तो एस कब आता है, टी के पहले आता है ना, एक अंक पहले एस टी, तो आपको ये दिमाग में रखना है तो क्या हो जाएगा इसका। तो याद करने के लिए ये 5 याद कर लीजिए, और वैल्यू बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे एम आ गया, एम का वैल्यू क्या होगा 13 होगा। कैसे हम करेंगे, ओ से 2 बच जाएंगे, होता है ना, एम एन ओ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। अगर हम क्यू को पूछे तो क्या होगा, क्यू का 17, जैसे ओ पी क्यू, जैसे ओ पी क्यू, तो ये 16 और ये 17। तो जब भी आपको करना है तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है लिख के, याद हो जाए। ये याद हो जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है किसी कोड को यदि किसी कोड में यदि डॉग को 4:4157 लिखा जाता है तो मैट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो कैसे, तो सबसे पहले हम लोग इस पे देखते हैं क्या बोल रखा है। यहाँ पे डॉग को क्या लिख रहा है, यहाँ पे डॉग को कोडिंग क्या किया है, ठीक है 4157। अब उसी भाषा में मैट को लिखना है, उसी भाषा में क्या करना है, मैट को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डॉग का कितने पाता है, और डी कितने पे 4 पाता है, ये ओ कितने पाता है 15 पाता है, और जी कितने पाता है, तो सीधा कोडिंग कर दिया है। क्या कर दिया, सीधा कोडिंग कर दिया। एम कितने पाता है 13 पे, 13 लिखते हैं, फिर ए 1, और टी कितने पाता है 20 पर, आंसर क्या हो जाएगा 13 1 20। बोले कि यदि जेड को 26 लिखते हैं और एक्ट को 24 लिखते हैं तो बैट को इसमें से किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, इसका कोडिंग कर लिया है, ठीक है। इसमें देखो ये कितना पे 1 पाता है, और सी 3 पाता है, और के 20 पे, इसको जोड़ के क्या लिख दिया 24। तो हम क्या कर लेंगे, लॉजिक मिल गया हमको जोड़ के, ये 2 पाता है और 1 पे और 20, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। इसके मतलब बैट का कोड क्या हो जाएगा आपका 23 होगा। बोल रखा है कि यदि कुट भाषा में लव को 54 लिखते हैं तो उसी भाषा में टीयर के लिए कुट क्या होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या कर रहा है, तो हम लोग को वैल्यू याद रहेगा तभी तो हम जल्दी जल्दी जोड़ पाएंगे। जैसे ये देखते हैं, ये कितना पाता है 12 पाता है, वो कितना पे 15 पाता है, और ये कितना आता है 22 पाता है, ये ठीक है 5 पाता है। तो हम लोग सीधे सीधे हमको दिमाग में ये आता है, अभी तो लिख के प्रैक्टिस करना है। 12 15 27 27 22 कितना हो जाएगा 27 22 49 हो जाएगा ना, 49 5 कितना हो जाएगा 54। इसके मतलब देखो ये कितना पाता है 20 पे, ये 5 पे, और ये 1 पे और 18 पे। अब जोड़ते हैं 20 5 25 1 26, और 26 18 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका 44, ठीक है। तो एडिशन करवा रहा है इसमें। लेते इसी टाइप का एक क्वेश्चन ये देखते हैं क्या बोल रखा है आपको। किसी विशेष कुट भाषा में रेन को 4678 लिखा जाता है, वेट को क्या लिखा जाता है 135। उसी भाषा में एंटर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग यहाँ पे देखना है कि क्या करें इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ई को यहाँ क्या लिख रहा है 3, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। और यहाँ पे एन को क्या लिख रहा है, एन को क्या लिखा है 8 लिखा है ना, 8 लिख देंगे। टी को क्या लिखा है 5 लिखा है। ई को फिर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। आर को क्या लिख रहा है, आर कहीं है इसमें, क्या हो जाएगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखो तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे आसान रीजनिंग यही है, हमको लगता है सबसे आसान रीजनिंग ये है। तो ये खाली
ये क्वेश्चन क्या होता है ना, बहुत आसान होता है और केवल क्या कर देता है, कोडिंग ही लिखना होता है। अब जिससे में ना देखो y को क्या लिख रहा है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ना, y को क्या लिख रहा है, टॉप को क्या लिख रहा है। तो इसमें को देखो क्वेश्चन इसमें क्या बोल रखा है, किसी कुट भाषा में यश को 435 लिखा जाता है और टॉप को 709 लिखा जाता है, उसी भाषा में पोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है ना, इसी में से सर्च करके लिख देना है। देखो पी का क्या लिखा है यहाँ पे, पी को नहीं लिखा है ना, नहीं लिख लेते हैं। ओ को क्या लिखा है, 0, 0 लिख देते हैं। टी को क्या लिखा है यहाँ पे, 5, 5 लिख देते हैं। टी को क्या लिखा है, 7। तो क्या हो जाएगा आपका, आपके पास ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, बी नंबर आंसर होगा। तो इस तरीके से सबसे आसान क्वेश्चन होता है। आपको क्या करेगा, उसी में से सर्च करवा के और बोल देगा कि आप लिखिए। किसी कुट भाषा में बोतल को 88 लिखा जाता है, उसी भाषा में ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे कि बोतल को 88 कैसे लिख के ला रहा है, उसके बाद हम ग्रीन को वैसे ही हम क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा। तो इसमें लॉजिक क्या होगा, सबसे पहले तो देखो सीधे सीधे हम लोग जोड़ रहे हैं ना, नहीं आ रहा है। जैसे 2, इसका क्या हो जाएगा, कोडिंग 2 हो जाएगा, ये 15 हो गया, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। सब पे जोड़ने पर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई और लॉजिक लगाया होगा। तो अपोजिट का नियम पता है ना, एक अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट का नियम में क्या होता है कि 2 अल्फ़ाबेट मैंने 2 अल्फ़ाबेट का योग क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। जैसे मान लेते 1 हो गया 26, क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट है, इसका योग क्या होना चाहिए, 27। तो देखो क्या हम कर लेते हैं, अगर यहाँ पे बी है तो इसका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्योंकि ये 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 25 हो गया, अब 27 हो गया। इसका मतलब 2 अल्फ़ाबेट नंबरों का योग क्या होना चाहिए, 27 होगा, तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं ओ का अपोजिट क्या होगा, ओ का, जैसे ये क्या आ गया 15 आ गया, तो 27 होने में कितना लगेगा इसको, 12। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा एल। तो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एल। अब इस समझ में आ गया अपोजिट कैसे निकालते हैं। इसको देखो, अब अपोजिट हम करते हैं, इसको अपोजिट करेंगे तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, होगा। ये 15 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 12, और ये क्या है 20 है, तो 7, 27 होने में कितना 7, तो 7 7 जोड़ देंगे 2 है, और ये 12 है, अपोजिट होने में कितना चाहिए 15 हो जाएगा, और ये क्या है 5 है, तो अपोजिट होने के लिए कितना 22, तो क्या 22। अब जो देखो आ जाएगा, कितना आ जा रहा है 88 आ जा रहा है, ठीक है। जोड़ने पे देखो 25 12 कितना हो जाएगा, 25 12 37 और 37 7 44 और 44 7 44 7 कितना हो जाएगा 51, 51 और 15 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, और 66 22 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब वैसे क्या करना है, इसको लिखना है, क्या करना है इसको, ये क्या है 7 पे आता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 20, या 18 पे आता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 9 चाहिए ना, तो क्या होगा 9। ये कितने पे 5 पे आता है, इसका अपोजिट क्या होगा 22, और ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी 22, और एन है तो एन 14 पे आता है, इसको लेकर चाहिए अपोजिट 13। अब सबको जोड़ दो, 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ते हैं तो 20 9 29 29 22 कितना हो जाएगा 51 होगा, 51 22 कितना हो जाएगा 51 22 बोलो, 51 22 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, 73 13 कितना हो जाएगा 73 13 86। आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। उसको वर्ग कहते हैं और वर्ग को आयत कहते हैं। तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे। जिसमें सबसे पहले देखो बहुत आसान होता है, यहाँ पे देखना है कि त्रिभुज क्या होता है। 3 भुजा वाला आकृति होता है ना, तो जैसे अब देखो 3 भुजा वाला आकृति यही होता है, त्रिभुज होता है ना। अब त्रिभुज को हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज को हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज किसमें क्या बोल रहा है, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा वर्ग, इसका आंसर क्या हो जाएगा वर्ग। तो सबसे आसान रीजनिंग क्वेश्चन है ये।
तो जिसको जो बोल रहा है, जिस त्रिभुज को बोला ना, तो त्रिभुज को क्या कह रहे हैं हम लोग? वर्ग कर रहे हैं ना, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, ये देखना है कि लास्ट में क्या पूछ रहा है और उसको क्या बोल रहा है, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्या बोल रहा है? वर्ग, आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग। लिखा क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में क्रिकेट को तीरंदाजी कहा जाता है और तीर अंदाजी को क्या बोलते हैं? फुटबॉल कहा जाता है, और फुटबॉल को वॉलीबॉल कहा जाता है। तो बल्ले से कौन सा खेल खेला जाता है? तो सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग, बल्ला से कौन सा खेल खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। और क्रिकेट को क्या कहा जा रहा है? क्रिकेट को ही कहा जा रहा है ना, तो क्रिकेट को तीर अंदाजी कहा जा रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? तीर अंदाजी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। ये सबसे मतलब लगभग रीजनिंग का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। इतना आसान होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें देखो क्या बोल रखा है, यदि किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को कप कहा जाता है और कप को पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? तो गेहूं को क्या बोला? खाने के लिए गेहूं यूज करते हैं। अब गेहूं को हम क्या बोल रहे हैं? गेहूं को हम क्या बोल रहे हैं? कुर्सी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? कुर्सी हो जाएगा। जब गेहूं को हम कुर्सी कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? कुर्सी। यही ध्यान रखना है, गेहूं नहीं मारना है। गेहूं को क्या कहा जा रहा है ठीक है, उसको आंसर देना है। आंसर क्या हो जाएगा? कुर्सी। आंसर क्या बोल रखा है कि टीबी 12 और QY 20 के बीच एक निश्चित संबंध है। ML 16 और JI 24 के बीच भी वही संबंध है। तो समान तर्क के आधार पे RD 20 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान में आ रहा है? 20 होता है ना, Q T कितना 20 पे आता है और ये 17 हो जा रहा है, मतलब तीन क्या हो गया? माइनस हो गया। फिर B को अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे B क्या है। अब B को हम मान लेते हैं कि जैसे कि Z कितने पे होता है? 26 पे होता है ना। A कितने पे हो जाएगा? रिसाइकल करके जाएगा 27 पे। अब B क्या हो जाएगा? 28 पे। अब 28 में से हम घटा देंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे 28 में से हम घटाएंगे 3 पे, कितना हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से कितना बढ़ रहा है? 8 बढ़ रहा है। ठीक है, 12 में से 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। वैसे ही सेम लॉजिक यहाँ पे देखो, ये 13 है। अब 13 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 होगा। 10 होगा ना। ये 12 है, 12 में से 3 जाएगा, आई है 9 है। अब इसमें कितना जोड़ दें? 8 जोड़ दें। इसके मतलब हमको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 घटा रहा है और लास्ट में तो ये देखो ये 18, इसमें से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 15 पे क्या आता है? O आता है। फिर ये 4 है, 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 1 पे क्या होता है? O। अब इसमें क्या करना है हमको? 8 जोड़ देना है। 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 28। तो कितना आंसर हो जाएगा? O। ठीक है, OA 28। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इस तरीका से क्या बोल रखा है, KIT 20 और PRG 50 के बीच एक निश्चित संबंध है। ENT 60 और VMG 40 के बीच वही संबंध है। तो समान तर्क के आधार पे MFG 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सबसे पहले हम लोग कहीं ना कहीं लॉजिक ढूंढना है। यहाँ से देख लेंगे यहाँ क्या कर रहे हैं तो हो रहा है, फिर यहाँ से देख लेंगे क्या कर रहे होंगे, वही लॉजिक को ढूंढ के क्या करना है हमको, इसमें अप्लाई करना है, मतलब उस सेम लॉजिक होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या ध्यान आ रहा है? एक अपोजिट वाला तुम लोग बताया ना कि एक अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। नियम क्या होता है? 1 और 60, ये कितना हो जाता है? 26 27। तो 2 अल्फाबेट नंबरों का योग क्या होता है? अगर 27 होते एक दूसरे क्या होता है? अपोजिट होता है। जैसे हम बी ले लिया, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, क्योंकि ये कितने पाता है? 2 पे, और कितने पाता है? 25 पे, हो जाएगा ना। वैसे ही अगर हमें जैसे ही कुछ दिखता है ओ कितना आता है? 15 पे, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, क्योंकि कितने चाहिए 27 होने में। वैसे ही देखो ये क्या है? 11, यहाँ क्या हो जा रहा है? 16, 27 हो गया। इसका मतलब क्या? इसमें क्या लॉजिक लगा है? अपोजिट का, अल्फाबेट का अपोजिट का। फिर देखो ये क्या है? 9 है, इसका क्या हो जाता है? 18। ये देखो 20, ये क्या हो जाएगा? 7।
अब यहाँ पे तुम लोग लॉजिक नहीं मिल रहा होगा कि क्या है, क्या क्या करेंगे। तो आसान तो है ना, एक बार तो देखो ना, 20 में हम 5/2.5 से हम क्या करते, गुना कर दे, क्या 50 आ जाएगा? आ जाएगा ना? नहीं करेंगे? आ गया। तो हम कितना से गुना करते हैं? 5/2 से 2.5 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा और क्या हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा। वैसे ही देखो, ये भी क्या है, अपोजिट हो गया ना, ये 5 हो गया और क्या हो गया, ये 22 हो गया, हुआ ना। फिर देखो ये 14, तो ये क्या होना चाहिए, 13, और ये 20, और ये क्या हो गया आपका 7। अब देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, 5/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40, आ जाएगा ना। काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 8 बचे 40। अब सेम लॉजिक लगाना है इसमें। अब देखो इसका बजट क्या हो जाएगा, बताओ, n होगा ना, 13 तो 14, और ये क्या है, और इसके बाद से थोड़ा सा मिस्टेक क्या है, VM है ना, यहाँ पे क्या लिख रहा था, MF, क्या लिखना था यहाँ पे, ये MFG, ठीक है, सही लिखे थे तो MFG। अब इसका ये हो गया, M का क्या हो जाएगा बताओ, ये होगा 16, 6 होगा तो ये 7 है, इसका क्या हो जाएगा, अब T हो जाएगा, 20 होना चाहिए ना। अब इसमें क्या कर लेंगे हम, 5/2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, तो 9 बचे 45। ऑप्शन क्या है आपके पास, D नंबर।